सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पड़ास्म मंगलम च सवे से परमम हवै मंगलम। अभी तो 1900 देते हैं ना, अपन 2000 कर देंगे और उससे ज्यादा क्या 1000। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद
सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज से हमारे नए कोर्स का जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसका प्रारंभ हो रहा है। पिछले जय 6 माह जिनेंद्र। में हमने जो फाउंडेशन कोर्स के बारे में पढ़ा था और आप में से कई लोगों ने उसकी एग्जाम्स भी दी होंगी, तो वो हमारे कर्म सिद्धांत में प्रवेश करने का सबसे बेसिक लेवल के अध्ययन हमने करे थे लास्ट के 6 मंथ्स में। अब हमारे पास जो अभी इस सेशन में जो हम नया स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट कोर्स है, जिसका सिलेबस आप लोगों के पास शायद आ गया होगा। अभी हमने लास्ट क्लास में, अभी अगर कोई यहाँ पे हो जिन्होंने पिछला पेपर दिया हो, वैसे तो शायद बहुत सारे होंगे क्योंकि आप लोग की जो रुचि दिख रही है वो पता चल रहा है कि आपका जो लास्ट आपने जो भी एग्जाम्स दी थी उसका हम अब आगे और पढ़ना चाहते हैं। और कई लोग इतने नए हैं जो किसी वजह से वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को खोने के कारण इस नई अपॉर्चुनिटी से जरूर जुड़ना चाह रहे हैं। तो आप में से कोई है जो हमें ये बता सकता है कि उसमें हमारा पिछले कोर्स में सिलेबस क्या क्या था, अगर आपको वापस ध्यान में हो तो? कोई भी बोल सकते हैं आप लोग, शायद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी मैं बोलूं? कोई भी आठ कर्मों के पूरे कर्मों के प्रकार, कर्म कैसे बंध थे, के कारण, वर्गणा थी हमारे में, और कर्म बंध और हमारा जीवन, मतलब कर्मन के कारण थे पूरे। ठीक है। डे टू डे लाइफ में हमारे किस तरह से कर्मों का बंध हो जाता है, कौन कौन सी हमारी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमारे कर्मों का क्या होता है, बंद हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं था अभी तक। ऐसी नई नई बातें भी हमें सीखने मिली थी। तो हमने शायद उसका हमारे सिर्फ एक बुक लेवल पे हमने अध्ययन ना करके अपने डे टू डे लाइफ में भी उसको प्रैक्टिस में लेके आए होंगे, अमल में लाए होंगे। तो हमारे लाइफ में हम खुद देखेंगे कि हमें कितना चेंज फील हुआ। और इनफैक्ट इतना भी है, ये तो बहुत बड़ी चीज है कि हमने कर्मों के बारे में पढ़कर बहुत बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर ली है। तो बस इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। हमारे प्रवेश ग्रंथ जो हम जिसमें प्रवेश कर चुके थे, कर्म बंध हमारे जीवन के बाद हमने किसमें प्रवेश किया था, हमारे कर्म प्रज्ञप्ति के प्रवेश ग्रंथ में। तो कर्म प्रज्ञप्ति के प्रवेश ग्रंथ में जब हमने कर्म प्रज्ञप्ति में प्रवेश कर लिया था तो उसमें हमने 8 कर्मों के बारे में देखा था कि 8 कर्म क्या होते हैं, कौन से होते हैं। पहले तो हमने देखा था कर्म क्या होते हैं, फिर उसके 8 टाइप्स है, तो 8 टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर उन 8 टाइप को किस तरह से हमने डिस्क्राइब करा था, क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसके जो भी बंध के कारण थे वो जाने थे। आत्मा और कर्म का क्या संबंध है ये जाना था। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े थे तो हमने ग्रहण योग्य वर्गणा आदि, मतलब वो सब चीजें हमारी आत्मा और कर्म के बारे में, किस तरह से आत्मा के साथ कर्म आके अटैच हो जाते हैं, किस किस रूप में कर्म पूरे लोक में है, ये सब हमने देखे थे। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े थे तो जो हमने 8 मूल कर्म देखे थे उसके बारे में हमने सारी डिटेल्स देखे थे। उनके उत्तर प्रकृति का क्या अर्थ हुआ था, मतलब किस किस तरह से वो भोगा जाता है, किस किस टाइप से वो हमारे आत्मा के उदय में आते हैं, वो हमने टोटल देखे थे। ठीक है, तो अभी हम एक बार एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं हमारे पिछले सिलेबस का 1 to 4 का, है ना। 1 to 4 मतलब 1 2 3 4 अध्याय का हम चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत में आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब तक हमारा पुराना बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक हमको ये कर्म सिद्धांत में तो क्या, हमारी पढ़ाई के सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होना चाहिए कि कोई भी ज्ञान ध्यान, कोई भी अध्ययन हम करते हैं तो उसका एक ठोस मजबूती के साथ हम एक बेसिक लेवल पे रखें और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएं। दीदी अब आज हम दोपहर को ही रिवीजन हुआ है, आज दोपहर दोपहर की क्लास में पूरा बहुत रिवीजन हुआ है दीदी, आज ही 2:30 बजे। ठीक है, हम लोग बहुत अटेंड अच्छी नहीं किए बात थे है यहाँ उसको। पे कुछ। हाँ, उसको अटेंड नहीं किए थे, दोपहर को अटेंड नहीं किए थे हम, शाम को दोपहर अटेंड को किए। किसी ने अटेंड नहीं किया है यहाँ। क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों की दोपहर वाली क्लास अटेंड नहीं हो पाई है, इसलिए ये शाम की क्लास भी रखी गई है। तो अगर आपने वापस से ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए थे जो लोग, और हमारे लगभग 2 महीने हमारी एग्जाम्स को हो गए, और शायद ही कोई हम में से बहुत इंटरेस्टेड होगा जिसने इन 2 महीने में वापस से उन चीजों को रिकॉल करा होगा। अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है।
तो अब हम एक बार छोटा सा रिवीजन, ज्यादा लेंथ में नहीं लेंगे, हम एक बार छोटा सा रिवीजन लेके आगे के 5th अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारा जो 5th अध्याय है वो कह रहा है कर्म प्रकृति का विपाक, और इसी टाइप से 6th अध्याय है घाती अघाती पुण्य पाप प्रकृति। तो जब हम इस पे स्टेप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कोर्स में नए जुड़े हैं, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स नहीं अटेंड किया था, तो उनके लिए वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कर्म प्रकृति मतलब क्या होता है, उद्गल विपाकिनी प्रकृति आघाती आघाती कर्म, तो कर्म क्या होता है, ये सब एक नया हो जाएगा। तो इसलिए हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो हमने देखा था हमारे 1st to 4th अध्याय में, हम टोटल डिटेल में नहीं जाते, अच्छी बात है अगर आपने दोपहर की क्लास में अटेंड कर लिया है तो। 1st अध्याय में हमने 8 कर्मों के बारे में देखा था। कौन कौन से 8 कर्म? पहले हमने देखा था कर्म क्या होते हैं। तो आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल को कर्म कहते हैं। मतलब इस पूरे लोक में बहुत सारे पुद्गल हैं, अलग अलग टाइप्स के पुद्गल है, उनमें से जो कार्बन वर्गना के पुद्गल, अब इसमें हम एक वर्ड उठाते हैं वर्गना। तो अब हमारे रिवीजन चल रहा है तो हम इधर उधर स्विच कर सकते हैं चैप्टर्स में। वर्गना क्या थी? वर्गना मतलब एक ग्रुप था। तो उस ग्रुप में हमने अलग अलग कैटेगरी देखी थी। एक कैटेगरी का मतलब, वर्गना का मतलब भी होता है ग्रुप या कैटेगरी। तो वो कैटेगरी कौन सी थी? जो इक्वल नंबर ऑफ प्रदेश जिसमें होते हैं, इस टाइप के हमने देखे थे, है ना। तो अब जिनके प्रदेश का अलग कैटेगरी में रख लेंगे, ऐसी वर्गना टोटल 5 थी जो आत्मा के द्वारा ग्रहण करी जा सकती। वर्गना तो बहुत सारी हो सकती थी, रेंज बहुत बड़ी है। उद्गलों की काउंटिंग 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मतलब एक प्रदेश से बना हुआ उद्गल जो हमने परमाणु कहा था, 2 प्रदेशों से बड़ा बनकर जो मिला था, द्विप्रदेशी स्कंद, इस टाइप से हमने देखे थे। आगे बढ़ते बढ़ते अनंत प्रदेश जुड़ते हैं, उसमें भी अलग अलग रेंज होती है, उसमें भी हमारे आत्मा द्वारा जो ग्रहण किए जा सकते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी? आहार वर्गना। इसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग, अगर आपका रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है। 5 वर्गना के नाम कौन वर्गना भी बताएगा? है इसमें, कहाँ है ये हमारे 3rd चैप्टर में इसमें था, वर्गना? हाँ, जिसको भी आता है बोल हार सकते हैं। वर्गना और कौन? हार वर्गना, तेजस वर्गना, आहार, कार्बन वर्गना। तेजस, भाषा, मन और कार्बन। भाषा ऑर्डर मना से तो याद हार रखिए, ऑर्डर से, क्योंकि वो एक के बाद एक उनकी जो प्रदेशों की हार संख्या है तेज। वो बढ़ती जाती है। आहार वैक्रिय, आहार तेजस वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मन वर्गना और कार्बन मन वर्गना। वर्गना, हार वर्गना। आहार वर्गना में सबसे कम प्रदेश होते हैं, उसके बाद प्रदेशों की संख्या बढ़ती जाती है। आहार में भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है औदारिक आहार वर्गना, वैक्रिय, जिसमें औदारिक शरीर, जिन पुद्गलों से औदारिक शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद सेकंड आता है वैक्री वर्गना, जिससे जिन पुद्गलों के से वैक्री शरीर का निर्माण होता है। थर्ड होता है आहारक वर्गना, मतलब जिन पुद्गलों से आहारक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद हम आए थे किस पे? तेजस वर्गना। तो जिस पुद्गलों की सहायता से तेजस शरीर का निर्माण होता है। फिर आया था हमारा भाषा। तो जिन पुद्गलों की सहायता से जीव के बोली वचन आदि है वो निकलते हैं, वो पुद्गल क्या होते हैं? भाषा वर्गना के पुद्गल होते हैं। उसकी सहायता से जीव बोल सकता है। और हम सिंपल भाषा में दिख रहे हैं। हाँ, अब हम बुकिश स्टेटमेंट को अभी लेके नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ एक बार समझ रहे हैं क्या होता है। मन वर्गना मतलब जो चिंतन मनन में सहायक होते हैं, ऐसे पुद्गल मन वर्गना के होते हैं, मन की कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद था हमारा कार्बन वर्गना। जो कार्बन वर्गना में सबसे ज्यादा प्रदेश होते हैं, वो कार्बन वर्गना ही हमारी वो पूरी वर्गना मतलब कैटेगरी है, पूरी रेंज है। तो उस कार्बन वर्गना में से जब हमारी आत्मा से आके बंधते हैं, चिपकते हैं, एक में एक होते हैं, वैसे समय पर हमारी आत्मा के वो मतलब उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों को क्या कह देते हैं? हम उनको कर्म कहते हैं। तक वो कर्म नहीं कहलाते जब तक हमारी आत्मा से ना बंधे, ये बात ध्यान में रखना। पूरे लोक में कार्बन वर्गना के पुद्गल है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आत्मा से जब तक वो नहीं बंधेंगे तब तक वो कर्म नहीं कहलाएंगे। और जिसकी आत्मा जैसे कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करती है, उसके वो ही कर्म कहलाते हैं। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आत्मा पे डिपेंड करता है, इसीलिए कहा है किसी के कर्म कोई और नहीं बांध सकता, कोई और नहीं भोग सकता। ठीक है। सबके इंडिविजुअल आत्मा के अपने अपने कर्म होते हैं।
अब हम आते हैं कर्म, हमने ये देख लिया कर्म क्या होता है। तो कर्म के बाद उसके टाइप्स, भगवान महावीर ने कर्म जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स का बताया है, 8 टाइप्स का। मतलब 8 टाइप के जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है वो हमारी आत्मा पे मोटे मोटे रूप में, मूल रूप में 8 तरह से हमारी आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जो 8 मेन बेसिक प्रभाव डालने वाले मूल कर्म जिनको कहा है वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, हम एक एक को लेके चलते हैं। ज्ञानावर्णी मतलब जिस कर्म के उदय से, देखना आप ये ध्यान में क्या बताते हैं, उदय मतलब उसका जो फल है, उस फल की सहायता से हम क्या देखते हैं, उसका हमारी आत्मा पे क्या प्रभाव आ रहा है। क्योंकि प्रभाव दे रहा है हमारी आत्मा पे, मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मा का प्रभाव देने का अर्थ यही होता है हमारी आत्मा के उदय में आ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन में क्या कहलाएगा, जिस कर्म के उदय से हमारी आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण, मतलब आत्मा का जो मूल गुण है, वो मूल गुण ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये सबसे मूल गुण है, बेसिक गुण है हमारी आत्मा के, हमारी आत्मा से कभी दूर नहीं हो सकते। तो ऐसे ज्ञान गुण और दर्शन गुण का जब हमारी आत्मा के ऊपर आवरण आ जाता है, टोटली नष्ट नहीं होते, सिर्फ एक आवरण की बात, पर्दे की बात की गई है, उनको छुपाया जा रहा है। वो कौन छुपाता है? ज्ञानावर्णी कर्म, और दर्शन गुण को दर्शनावर्णी कर्म छुपाता है। ठीक है, इसके ज्ञानावर्णी कर्म के हमने अगर सांसारिक भाषा में अगर हम किसी चीज से उसको डिफाइन करना चाहें या फिर कंपेयर करना चाहें तो हमने क्या कंपैरिजन रखा था? आंसर प्लीज, चलो आप सोच के रखो आंसर। 8 कर्म के आंसर मेरे को एक साथ कोई भी दे सकता है, ठीक है? एक बार हम 8 कर्म को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड था दर्शनावर्णी कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण आ जाता है, मतलब दर्शन गुण को आत्मा के ढक दिया गया है। किसके कारण? दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण। पूर्ण रूप से नहीं होता है कभी भी दर्शन गुण या ज्ञान गुण, ये ध्यान में रखना, सिर्फ उसका आंशिक रूप से, न्यूनाधिक रूप से आवरण होता है, कम होगा या अधिक होगा, पर पूर्ण रूप से आवरण नहीं होगा। उसके बाद फिर थर्ड था वेदनी कर्म। वेदनी मतलब वेदन होना। किस चीज का वेदन होना? जिस कर्म के उदय से हमारी आत्मा सुख या दुख का वेदन करती। 2 टाइप्स के होते हैं वेदनी कर्म, या तो सुख के रूप में अच्छा या बुरा, 2 टाइप का हमारी आत्मा का पर वेदन होगा। लेकिन वो कौन सा होगा? वो सुख दुख हमारी आत्मा का सुख दुख नहीं होता, वो हमारे आत्मा जब तक संसार में है तब तक कि उसके तब तक कि उसके वेदनी कर्म रहेगा। तो वेदनी कर्म का जो संसार में रहने का रीजन है वो है शरीर। तो शरीर में क्या क्या होता है? शरीर में होती है इंद्रिया, शरीर में होता है मन। तो इंद्रिय और मन से रिलेटेड जिसके पास मन होगा उसी के केस में मन का हम करेंगे कि मन संबंधी सुख दुख हुआ है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो जो इंद्रिय और मन संबंधित सुख और दुख की प्राप्ति जिस कर्म के उदय के कारण होती है वो वेदनी कर्म है। हुआ 3 कर्म कंप्लीट हुए। चौथा कर्म क्या है हमारा? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म सबसे डेंजरस कर्म बताया था। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म के कारण आत्मा मोहित हो जाती, मतलब सही गलत हित अहित हमारी आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका, उसको 2 पॉइंट्स बताए थे यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन याद करी थी। पहला पॉइंट होता है कि उसको ज्ञान ही नहीं हो पाता, उसको पता ही नहीं चल पाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मेरी आत्मा को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए हितकारी है क्या अहितकारी है। पहला पॉइंट है कि उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता, इस ज्ञान से रहित रह जाता है। और दूसरा है कि वो आत्मा या वो जीव, अगर उसको पता भी चल जाता है कि ये मेरे आत्मा के लिए हितकारी चीजें हैं, मुझे इसमें ये करना चाहिए, तो वो उस हितकारी चीजों में प्रवृत्त नहीं हो पाता, मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उन चीजों को कर नहीं पाता। और दूसरा पॉइंट है अहितकारी चीजों को जानकर भी उससे निवृत्त नहीं हो पाता। उससे निवृत्त होने का क्या अर्थ है कि ये बुरी चीज है, ये नहीं करने की है तो हम इसको नहीं करें, तो वैसा उससे हटा नहीं पाता अपने आप को। तो वो किसके कारण होता है? मोहनी कर्म के कारण। ठीक है, उसके बाद आया पांचवा आया हमारा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। पांचवा है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म 4 टाइप्स का होता है। जो भी संसार में हम भटक रहे हैं चारों गतियों में, तो वो हमारे जिस भी गति में हम जाते हैं उस गति में हमको रोक के रखने वाला होता है। कौन रोक के रखने वाला होता है? हमारा आयुष्य कर्म। तो नरक आदि गतियों में जो हमको रोक के रखता है, गति की जगह पे में, क्योंकि ये हमारे अनादि काल से बहुत सारे भव निकल चुके हैं और
अभी पीछे भी जब तक हम भव कम हमारे कम नहीं करते तब तक हमें बहुत सारे भव अभी देखना है, उन भवों में उत्पन्न होना है। तो हमारे ऐसे जो भव है वो नरक या तिर्यंश या मनुष्य या देव, इन चार में से कोई एक टाइप के भव में हम रहते हैं। तो उस भव में हम जितने टाइम तक रहते हैं, जिस भी कर्म के उदय के कारण रहते हैं, उस कर्म को कहते हैं आयुष्य कर्म। जब तक आयुष्य कर्म का उदय रहता है तब तक उस भव से छुटकारा पाना मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद आता है नाम कर्म। नाम कर्म, गोत्र कर्म और लास्ट है अंतराय कर्म। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म ये दोनों हम लगभग साथ लेके चले थे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन हो जाती। नाम कर्म क्या होता है? हमारी जो बेसिकली देखे शारीरिक रचना या फिर हमारी आत्मा की जो भी पुद्गलों से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, वो सब कुछ नाम कर्म के अंडर में आती है। हमारे शरीर का संहनन संस्थान कैसा होगा, आकार कैसा होगा, हमारे आवाज कैसी होगी, हमारा रूप कैसा होगा, हमें कोई अच्छी तरह से ट्रीट करेगा या नहीं, हमें कोई हम किसी जैसे तीर्थंकर नाम कर्म है तो तीर्थंकर भी हम तीर्थंकर के योग्य पदवी को पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ हमारे नाम कर्म डिसाइड करता है। जब हम इसकी उत्तर प्रकृति पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नाम कर्म 1 2 नहीं 93 प्रकार से उदय में आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है? गोत्र कर्म के कारण से जीव उच्च या नीच गोत्र में उत्पन्न होता है, मतलब उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य होता है। उसको जाति, बल, कुल, जाति, कुल, बल, रूप, तप, मद, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये 8 टाइप्स के उसको ऊंचे या नीचे मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उसको 8 टाइप्स के, अगर उसको ऊंची जाति मिली है, उसको अच्छा रूप मिलेगा, अच्छा तप मिलेगा, जरूरी नहीं होता उसका ज्ञान का लेवल भी ऊंचा हो, उसके ऐश्वर्य भी उस समय पर ऊंची हो, लाभ उसको ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसा हर समय जरूरी नहीं होता। बट ऐसा थोड़ा सा फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं कि अगर इनका उच्च गोत्र का, जैसे कि हम साधु का एग्जांपल लेते हैं, साधु का नियमा का अर्थ होता है कंपलसरी। कंपलसरी साधु का उच्च गोत्र का ही उदय होता है। लेकिन उस साधु के उच्च गोत्र के उदय में जरूरी नहीं है कि उसका रूप सुंदर हो, जरूरी नहीं है कि वो तपस्या में शारीरिक बल में बहुत स्ट्रांग हो, तो उसका फिर भी उच्च गोत्र का ही उदय होता है। तो जो भी हमारे गोत्र हम बांधते हैं और जो गोत्र उदय में आता है, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छा या बुरा कहलाए जाने, उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म मतलब जो भी, अंतराय का वर्ड ही समझ में आता है, अंतराय अंतराय शब्द से ही, अंतराय मतलब बाधा। तो अंतराय कर्म जो 5 टाइप्स का होता है, दान अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्यातराय। तो ये 5 टाइप के, दान में मतलब कोई भी वस्तु किसी को दी जाती है, लाभ मतलब प्राप्ति होना, उसके बाद फिर भोग मतलब जो भी वस्तु या व्यक्ति भी हम बोल सकते हैं जो एक ही टाइम, मतलब जनरली वस्तु के लिए होता है जो एक ही टाइम यूज करके उसका वापस यूज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जैसे कि आहार होता है, खाना, ये हम एक टाइम यूज कर लेंगे, वापस उसका रीयूज नहीं कर पाएंगे, जो खाना एक बार खा लिया वो खा लिया। फिर उसके बाद होता है उपभोग। उपभोग जैसे कि हमारी ड्रेसेस हम एक बार पहनेंगे, वापस से उसका रीयूज हो जाएगा, तो ये होती है उपभोग की वस्तु। और उसके बाद होता है वीर्य मतलब पुरुषार्थ। हम किसी भी सम्यक या असम्यक रूप से किसी भी तरह से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, एफर्ट्स नहीं डाल पाते किसी भी अच्छी या बुरी चीज में, वो हमारे वीर्य अंतराय के कारण होता है। तो ये 5 टाइप से जब हमारी आत्मा पर बाधाएं आती है, बाधित होती है, ये 5 चीजों में हमारी आत्मा, दान देने में उसको बाधा आएगी, किसी चीज की प्राप्ति होने में, सक्सेस में उसको बाधा आएगी, ये 5 टाइप से जो भी बाधाएं आती है वो किसके कारण आती है? अंतराय कर्म के उदय के कारण आती है। तो ये 8 कर्म हमने देख लिया। इनको हम जो कंपैरिजन है वो फटाफट कोई बोल सकते हैं एक बार तक आपका? दीदी आप हाँ, दर्शनावर्णीय एक बार वापस समझाएंगे? दर्शनावली हमारी आत्मा के देखो 2 टाइप के मूल गुण होते हैं, एक होता है ज्ञान गुण, दूसरा होता है दर्शन गुण। ज्ञान गुण मतलब हमारी आत्मा जो भी यहाँ पे जितने भी लोक अलोक में जो भी पदार्थ है, उन सभी पदार्थ के जो विशेष धर्म है, हर पदार्थ में धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है सामान्य धर्म, दूसरा होता है विशेष धर्म। धर्म मतलब हम उसका, यहाँ पे हम किसी धार्मिक प्रवृत्ति की बात नहीं करें, हर वस्तु का, हर पदार्थ का जो धर्म मतलब उसका स्वभाव, उसका नेचर, तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स हम समझ सकते हैं, तो वो एक होता है विशेष धर्म होता है, एक होता है सामान्य धर्म।
तो विशेष धर्म मतलब पहले हम विशेष अगर कोई चीज है तो सामान्य भी होगी। सामान्य मतलब जो सब में कॉमनली एग्जिस्ट करती है। सामान्य का मतलब ये होता है इन जनरल वाली चीज है। तो जो जनरल वाली चीज होती है मतलब ऐसी कोई ऐसा स्वभाव है, कोई ऐसा धर्म है जो लोक अलोक में हर पदार्थ में पाया जाता है कॉमनली। तो वो एकमात्र है सत्ता। मतलब सत्ता मतलब अस्तित्व, मतलब उसका होना, एग्जिस्टेंस, कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो वो एकमात्र चीज है, वो एकमात्र कॉमन स्वभाव है जो हर चीज में कॉमन होता है। बाकी हर वस्तु, हर पदार्थ एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में भिन्न है। अगर एक पेन है और एक पेंसिल है, दोनों का काम लिखने का होगा, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे हर छोटी बड़ी चीज में हम देखेंगे कि हर पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ऐसे जो भिन्नता होती है वो उसका विशेष धर्म कहलाता है। मतलब कोई ऐसा स्वभाव जिसके कारण ये पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है, तो ये होता है उसका विशेष धर्म। और सामान्य धर्म मतलब होना, ये पदार्थ भी है, ये पदार्थ भी है, बाकी सब चीजें इसमें डिफरेंस है, लेकिन एकमात्र इनका होना ही ऐसी चीज है जो इन दोनों में कॉमन है। दो बोले या फिर 6 टाइप के बोले, क्योंकि 6 बताए हैं। और ऐसे मोटे अपेक्षा से जीव और अजीव 2 ही टाइप के बताए हैं पदार्थ, कि जीव और अजीव में कॉमन क्या है, उसका होना। इसी टाइप से अगर अजीव के और भेद करते हैं हम, तो उसमें हमको धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय उद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य, इस टाइप से हमको ये सब डिविजन्स मिलते हैं। तो इनमें कॉमन कोई चीज है तो वो है सत्ता रूप सामान्य धर्म। तो ये सामान्य धर्म क्या कहलाता है? दर्शन। उस सामान्य धर्म का नॉलेज होना मतलब दर्शन। कोई भी चीज है, जैसे पेन है, अब ये पेन अगर है तो इसका होना मतलब ये हमारे दर्शन गुण को दर्शाता है। कि ये किताब है तो ये किताब का होना, ये हमारा दर्शन गुण से हमको पता चला है। और उसके बाद फिर ये कौन सी ये किताब है, ये कौन सी किताब है, ये किस विषय की किताब है, ये किताब किसको बिलोंग करती है, इस किताब का पास्ट क्या था, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, सारी ये सब जो डिटेल्स होती है, ये विशेष धर्म कहलाता है, जो इस किताब को किसी और किताब से मतलब डिफरेंट बनाती है। उसका अलग नेचर हो गया, वो होता है विशेष धर्म। वैसे बारे में जानना, उन चीजों को जानना ज्ञान होता है। तो ऐसा ज्ञान गुण पर आवरण ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण होता है। दर्शन गुण पर आवरण दर्शनावरणी गुण के कारण के आवरण के कारण होता है। यहाँ थैंक यू दीदी। यस, अभी अगर ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से हमें ज्ञान चढ़ता नहीं है, अज्ञानी रहते या मति मतलब बुद्धि काम नहीं करती है, तो वैसे दर्शनावर्णीय के कर्म के उदय से क्या होता है? उसकी वो उत्तर प्रकृति देखेंगे हम। 9 टाइप्स की उसकी उत्तर प्रकृति होती है। एक बार आप लोग कोई क्विकली मेरे को पहले ये 9 कर्मों के बारे की कंपैरिजन बता सकते हैं क्या? तो फिर दीदी मैं आगे चलूं उसकी उत्तर प्रकृति पे। बोलूं दीदी मैं? हाँ बोलो फटाफट। ज्ञाना ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म जो होता है ना दीदी, वो चक्षु पर पर्दे के समान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आंखों पर पर्दा आ जाता है, तो हमारे अगर पर्दा मोटा है तो हमें बहुत उसके पर्दे के पार की चीजें बहुत स्पष्ट नहीं दिखती। नहीं पतला दिखाई पर्दा देती, होता है तो तो थोड़ा थोड़ा हमको दिखता है। जी तो दीदी वो हाँ। वैसा ही हमारा ज्ञानावरणी कर्म होता है। फिर नेक्स्ट। दूसरा दर्शनावर्णी दीदी, वो राजा के द्वारपाल के समान होता है। ठीक वो है, हमको जैसे राजा का द्वारपाल होता है, वो हमें राजा को बाकी दूसरी चीजों से मतलब दूसरी चीजों का राजा का दर्शन नहीं होने देता, राजा को दूसरी चीजों से मिलने नहीं देता है, आमने सामने नहीं होने देता है। इसी प्रकार दर्शन गुण से हम जो सामान्य चीज है, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण रूप से आवरण नहीं होता है। जैसे कि राजा के पास पहुंचने के लिए वो राजकुमार को, रानी को, मंत्री को वो मना रोक नहीं नहीं कर सकता है, सकता। उनको नहीं रोक सकता है। हाँ दीदी। ठीक है, थर्ड फिर वेदनी का वेदनी कर्म मधुलिप्त तलवार की तरह होता है। लिप्त तलवार। तो यहाँ पर मधु मतलब सुख की शहद। बात कर रहे हैं, जी। तलवार मतलब तलवार से जो कटने के बाद जो असात दुख वेदनी जो आएगा वो वो तलवार असा। की तरह। मतलब हर शारीरिक, इंद्रिय और मन संबंधी, शारीरिक वर्ड मैंने यहाँ पे बोला है क्योंकि शारीरिक शरीर है, इसलिए इंद्रिय और मन का संबंध बताते हैं हम। जी बाकी दीदी। आत्मिक सुख में कोई वेदनी कर्म का रोल नहीं है। तो जो भी शारीरिक सुख दुख है वो सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि वो मधु लिप्त तलवार, मतलब जिस प्रकार मधु से लिप्त तलवार को चाटने के बाद पहले तो हमें सुख मिलता है मधु का, लेकिन फिर तलवार से जीभ कटने के बाद दुख होता है। वैसे ही जो सात वेदनी असात वेदनी वेदनी कर्म से उत्पन्न होने वाला, उदय में आने वाले के बाद जो हमारा सुख दुख होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो कंटिन्यू सुख डेफिनेटली
दुख में कन्वर्ट हो गई कन्वर्ट होगा। होता है। हाँ नेक्स्ट दीदी। मोहिनी चौथा, कर्म। मोहिनी कर्म मदिरा के समान है दीदी। जैसे मदिरा पीने के बाद जीव बेभान हो जाता है, वैसे इस ध्यान हो कर्म जाए, के कारण होता है। ठीक है। फिफ्थ आयुष्य, आयुष्य बेड़ी के समान है। बेड़ी के समान रोके रखने वाला, जी ठीक है। दीदी। और सिक्स्थ नाम नाम कर्म चित्रकार के समान है। जैसे चित्र अलग बनाने अलग, वाला अलग अलग बनाता है, वैसे ही नाम कर्म हमारे शरीर में अलग अलग जो चीजें होती है, संरचना वगैरह सारी चीजें, वो नाम कर्म के कारण होती है। फिर गोत्र कर्म है कुंभकार के समान। अलग अलग उसके रोल्स होते हैं। जैसे कोई जो पॉट होता है वो शराब रखने के काम आता है तो उसको तुच्छ माना जाता है, लेकिन जी कोई पॉट बहुत सुंदर सा है और उसको जो भी शरबत वगैरह रखने के काम आता है तो उसको अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से उच्च और तो नीच अच्छा माना जाता है। और अंतराय अंतराय कर्म भंडारी के समान है। जैसे कि भंडारी रोक देता है, इसको इतना नहीं देना, उसको उतना देना, वैसे ही अंतराय कर्म हमारे बाधा लाता है। बाधा लाता है। बहुत अच्छा अनुश्री दीदी, आंसर मिला, बहुत क्विक एक आंसर भी एक मिला। एक 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 डाउट है। जैसे हाँ, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म क्या साइमल्टेनियसली चलते हैं? अगर ज्ञानावर्णी कर्म है उदय में आया तो क्या दर्शनावर्णी भी आएगा? दोनों साथ में ही रहेंगे कि इट कैन बी अलग अलग, वैसा भी हो सकता है? साथ में, साथ में ही ना? के पंच के कारण भी साथ में रहते हैं, उदय आने में साथ साथ में। वैसे तो हर समय हमारी ज्ञानावली, जब अब हम जो इसमें कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हमको आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि जो भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये कर्म होते हैं ना, ये कंटिन्यू हमारे उदय में रहते हैं। हर समय हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इनका उदय रहता है, होता है हर समय। तो इनका बंध का रीजन सेम है, लेकिन उदय अलग अलग टाइप से इनका उदय आता है। तो अगर हम हर चीज में ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज्ञानावर्णी का मतलब ऐसे इन जनरल तो उदय रहता ही रहता है। वो केवलियों का विषय है कि इसमें ज्ञानावर्णी का इसी के साथ साथ में इसी रीजन से उदय हो रहा है क्या, ये हम कैसे निकालें? क्योंकि ज्ञानावर्णी की जो पांच प्रकृति है वो पांच अलग है, और दर्शनावर्णी की जो है प्रकृति 9 वो अलग है। तो प्रकृति का मतलब ये होता है कि दर्शनावर्णी कर्म इस रूप में उदय में आ रहा है और ज्ञानावर्णी कर्म इस रूप में उदय में आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मति ज्ञानावर्णी का उदय आ रहा है तो हमारे दर्शनावर्णी का भी उदय होगा। मतलब रहता है, लेकिन हम उसको कंपेयर करते हुए अभी नहीं बोल सकते कि हर समय वैसा ही होगा। क्योंकि जब हमारे मति ज्ञानावर्णी का उदय रहता है तब हमारे चक्षु अचक्षु दर्शनावर्णी का उदय भी रहता ही रहता है। पर हम उसको एक कॉम्बिनेशन बना के नहीं चल रहे। जैसे हम बंध में देखते हैं ना कि जहां जहां ज्ञानावर्णी का बंध हुआ है तो डेफिनेटली दर्शनावर्णी का भी बंध होगा। सेम रीजन है क्योंकि इसके, पर उदय अलग अलग टाइप से होता है, इसीलिए तो उनकी उत्तर प्रकृति अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रकृति क्या है। अच्छा, इसके पहले हमने एक चैप्टर बीच में रह गया हमारा। हाँ, अच्छा, इसके जो बंध के कारण है, बंध के 85 कारण थे, तो वो बंध के 85 कारण आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे देखना है या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? देखना है। जी, करना है। ठीक है, तो एक बार हम वो जो बंध के 85 कारण है, वो टोटल 85 कारण है ना? मैंने गलत बोला है ना, तो आप लोग मेरे को सही करवा देना है ना। बंध के 85 कारण, उसमें ज्ञानावर्णी कर्म के दर्शनावर्णी कर्म के 6 + 6 है। ठीक है, 6 कारण कौन कौन से हैं आप लोग भी बताते जाइए, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ज्ञान, प्रत्यनीकता, ज्ञान ज्ञानिकता, तकनीका, ज्ञान ज्ञानिकता, भिन्नता, ज्ञान ज्ञान अंतराय, अशांतना, ज्ञान ज्ञान प्रदेश, प्रद्वेष, ज्ञान अंतराय और ज्ञान साधना, विसंपादनता। ज्ञान विसंवाद। है ना? याद नहीं। ज्ञान सबसे पहला था ज्ञान प्रत्यनिकता। प्रत्यनिकता का अर्थ होता है विरोध करना। ज्ञान या ज्ञानी का जब हम विरोध करते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। साथ साथ में लेके चलते दर्शनावर्णी को। जिस भी आत्मा के पास ज्ञान गुण है उस आत्मा के पास कंपलसरी दर्शन गुण होता है। जो भी पदार्थ के पास ज्ञान है उसी पदार्थ के पास दर्शन का गुण भी होता है। मतलब दर्शन भी होता है, क्योंकि वो सत्ता रूप सामान्य धर्म है, तभी तो उसका विशेष धर्म आ रहा है। तो जहां जहां भी ज्ञानावर्णी कर्म का हम बंद करते हैं, जिस जिस रीजन से ज्ञान और ज्ञानी का विरोध करते हैं, हमारे दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी दोनों बंद हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि ज्ञान और ज्ञानी या फिर दर्शन अथवा दर्शनी का हम क्या करते हैं, सेकंड है निन्नवता, है ना? मतलब उसको छुपाते हैं। हम ज्ञानी का नाम छुपाते हैं, ज्ञान को छुपाते हैं। हमको कोई चीज पता है लेकिन हम उसको शेयर नहीं करते, तो यहाँ पे हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म बंधता है। थर्ड आता है ज्ञान आशाता है, अंतराय, अंतराय। अंतराय ना। तो ज्ञान में अंतराय देते हैं। ज्ञान सीखने वाले को या फिर ज्ञानी को जब हम अंतराय देते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों का बंद हो जाता है।
उसके बाद है ज्ञान आशातना। जब भी हम ज्ञानी पुरुष की या फिर ज्ञान की अशातना करते हैं, अशातना मतलब अपमान करते हैं, हीलना वर्ड है, हीलना का मतलब भी अपमान होता है, अबहुमान होता है। तो जब भी हम ज्ञान और ज्ञानी की अशातना करते हैं, अबहुमान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, दोनों का बंद हो जाता है। फिर उसके बाद है ज्ञान प्रद्वेष काय हो गया, आशातना हो गया, ज्ञान प्रद्वेष। प्रद्वेष मतलब ईर्ष्या रखना, और दूसरा है द्वेष। दोनों टाइप्स के होते हैं इसमें। ईर्ष्या रखते हैं अगर हमारे पास हमसे ज्यादा कोई और ज्ञानी व्यक्ति है, उससे हम अगर ईर्ष्या रख रहे हैं, अथवा कोई ज्ञान में हमको खुद से ही अरुचि हो गई, तो हमको ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ना, अब क्विट कर देना चाहिए, तो वो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करवाने वाला होता है, और उसी के साथ साथ हमारे दर्शनावर्णी कर्म का भी बंद हो जाता है। ये हो गया 5th रीजन। 6th रीजन है ज्ञान विसंवादनता। विसंवादनता मतलब यहाँ पे ज्ञान विसंवादनता को हम एक फॉर्मूले से देखते हैं, ज्ञान प्रत्यनिकता प्लस ज्ञान, एक और क्या होता है उसमें, किसमें? कुतर्क करना। कुतर्क करते हैं, कुतर्क के साथ साथ, मतलब वो हमारा उसमें असाधना का भी पॉइंट होता है, जहां हम उनकी सामने वाले की साधना कर रहे हैं, सामने वाले से विरोध तो कर रहे हैं, विरोध के साथ साथ उसके साथ कुतर्क भी कर रहे हैं। तो ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों का बंद का रीजन बन जाता है ज्ञान विसंवादनता। ठीक है, ये होगा हमारे 6 + 6 12 होगा। अब 12 के बाद हम आते हैं 7 वेदनी और 7 वेदनी। तो वेदनी कर्म के टोटल कितने थे? 22। 12 + 10, 7 10। वेदनी के 12 थे, असात वेदनी के नहीं, सॉरी, 7 वेदनी के थे, असात वेदनी के 12 थे, है ना। 7 वेदनी में 10 कौन कौन? प्राण भूत जीव सत्व। प्राण भूत जीव सत्व अनुकंपा। प्राण मतलब 5 वनस्पति का है, भूत मतलब भूत मतलब वनस्पति का है। सॉरी, प्राण मतलब 2 3 4 होता है। बेंद्री तेंद्री चौंद्री। हाँ, बेंजी तेंदी चौरिंदी 2 3 4। फिर भूत मतलब वनस्पति होता वनस्पति का है। है, और जीव मतलब पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय, और सत्व मतलब 1 2 3 4 क्या है? काय, आपकाय, तेवकाय और वायुकाय। रचिकाय, अपकाय, देवकाय और वायुकाय, ये होता है सत्व। ठीक है, तो इनकी जब हम इनको हमने, ये सब है जनरली सभी जीव है, सभी को हम जीव का नाम दे सकते हैं, पर हमने अलग अलग ग्रुप बना दिया क्योंकि इनकी अलग अलग टाइप से विराधना होती है। जो भी बेंद्री तेंद्री चौरिंद्री जीव है, विकलेंद्री जीवों की विराधना अलग टाइप से होती है। उसके बाद फिर उससे जो वनस्पति काय है भूत, उसकी विराधना अलग टाइप से होती है। जो पंचेंद्रीय जीव है उसकी विराधना अलग टाइप से होती है, और जो 4 स्थावर है उनकी अलग है। 4 स्थावर से भी जैसे हम ऐसे मोटे रूप से समझ सकते हैं, 4 स्थावर असंख्य जीव होते हैं, तो इनकी अलग टाइप से विराधना होती है। अगर हम वनस्पति के कंपैरिजन में देखें तो वो बहुत डीप का विषय है, वो अभी हमारे इसका विषय नहीं है। तो ये 4 टाइप की जब हम अनुकंपा करते हैं, मतलब उनके प्रति हमारे हृदय में दया भाव आते हैं, तो उस समय पर हमारे 7 वेदनी का बंद हो रहा होता है। वो होगा उसका 1 2 3 4 4 टाइप, 4 प्रमुख, फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ कारण हो गए 7 वेदनी के। प्राण अनुकंपा। दीदी आप पानी पी लो ना, आपको इतनी खांसी आ रही है। ठीक है, प्राण अनुकंपा, भूत अनुकंपा, जीव अनुकंपा, सत्व अनुकंपा, 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, फिर 5th नंबर, 5th से लेकर 10th तक, तो ये 6 टाइप के हमारे मतलब 6 टाइप की क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण से हम इन सभी प्राण भूत जीव सत्वों को क्या करते हैं? दुख नहीं देते, ये सब जो नहीं करते हैं। जीव अनुकंपा, जीव अनुकंपा, जीव के ही ये 4 टाइप्स होते हैं, प्राण भूत जीव सत्व, ये 4 ग्रुप हमने, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को हमने रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे 4 डिवीजन कर देते हैं। ऐसे ही इनको 4 डिवीजन में रखा गया है। बाकी कॉमनली ये सभी स्टूडेंट्स है, मतलब सभी जीव है, पर इनकी अलग अलग टाइप से हम अनुकंपा करते हैं। जब इनकी विराधना से बचते हैं तो हम इनकी अनुकंपा करते हैं, इनके प्रति हमारे अंदर दया भाव आते हैं। उसके बाद आया 5th पॉइंट। अब बहुत सारे प्राण भूत जीव सत्व, इन सभी को, अब जब हमारे यहाँ पे 5th to 10th का पॉइंट है ना, इनको हम पहले असात से देखेंगे। तो असात का, जब हम असात वेदनी कर्म का बंद नहीं करते, तो हम 7 वेदनी कर्म का बंद करेंगे, क्योंकि वेदनी कर्म का हर समय होना ही है बंद, या तो वो असात के रूप में हो या सात के रूप में हो।
तो असात वेदनी कर्म के जो 1st से 6th तक और 7th से 12th तक के जो कारण है वो कैसे है, 7 to 12 को हम जब उठाएंगे ना तो वो ही अगर हम इंडिविजुअल के लिए देखते हैं, एक मतलब जैसे सामने वाला अगर पंचेंद्रीय जीव है, सामने वाला अगर वनस्पति जीव है, सामने वाला कोई पृथ्वी का अपकाय जीव है, कोई चींटी आदि है, तो ये सारे जो जीव है सिर्फ एक सामने वाले जीव की, सिंगल जीव की हम बात करते हैं तो 1st to 6th पॉइंट हो जाता है, वहां पे वर्ड है दूसरों को, है ना। और उसके बाद आता है हमारा 7 to 12 मतलब बहुत सारे, तो उसमें हम कलेक्टिव हिंसा की बात कर रहे होते हैं या फिर कलेक्टिव उनके प्रति हिंसा नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो जो कलेक्टिवली अगर हम इसका असात वेदनी में हमने दोनों टाइप के इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम किसी एक जीव की हिंसा करें या फिर हम बहुत सारे कलेक्टिवली सभी जीवों की हिंसा करें, हमारे दोनों चीज में असात वेदनी का बंध तो होना ही है। और सात वेदनी में अगर हम एक जीव की अनुकंपा, एक जीव के प्रति अनुकंपा कर रहे हैं या फिर बहुत सारे के प्रति कर रहे हैं, वो सब उस बहुत सारे में वो एक अकेला भी समावेश हो जाता है। इसलिए हमने वहां पे 5 to 10 में सिर्फ इसका अपोजिट लिया है, किसका, 7 to 12 का। अब 7 to 12 में कौन कौन से पॉइंट्स है, पहला दुख नहीं पहुंचाना, ये सब एक के बाद एक लेवल इनके बढ़ते जाते हैं, सभी बेसिकली सेम, लेकिन उसके बाद भी हम अलग अलग लेवल से देखते हैं, सामने वाले को कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है हमारे सात वेदनी या फिर सात वेदनी के लेवल का, बंद कितना लेवल का करेंगे हम, ठीक है। तो इसके क्या पॉइंट्स है, 6। पहला पॉइंट है दुख नहीं पहुंचाना, सेकंड है शोक नहीं कराना, तीसरा झुराना नहीं, चुराना नहीं, मतलब अब हम इसको साथ साथ में देखते जाते हैं। पहला पॉइंट होता है दुख नहीं देना, दुख नहीं पहुंचाना, मतलब किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दुख, बिल्कुल लो लेवल का। उसके बाद है शोक नहीं कराना, शोक इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब जो किसी भी जीव को हम दीन भाव ला देते हैं, सिर्फ शारीरिक मानसिक दुख नहीं है ये, उसके अलावा हमने उसको थोड़ा गिल्ट फील करवा दिया या फिर उसका उत्साह मंद करवा दिया, तो ये सारी शोक कराने पे आ जाती है। थर्ड पॉइंट होता है झुराना, झुराने का मतलब होता है शोक से भी हाई लेवल। अभी तो हमने उसको सिर्फ गिल्ट फील कराया था, लेकिन शोक झुराने में ऐसा होता है कि वो उसको हमने ऐसा शोक पैदा करवाया जिसके कारण उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए, ठीक है, और उसका शरीर चिंता के कारण सूख गया, ये लेवल और हाई हो गया। फिर आता है शोक पूर्वक रुलाना, मतलब ठीक है, इसमें आता है ऐसे, हाँ बोलिए, ऐसा शोक जिसके कारण जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, उसकी आंखों में से रोना आ जाए, इस टाइप से हमने और उसका लेवल बढ़ा दिया शोक का। फिर उसके बाद 5th है मारना पीटना, तो मारने पीटने में हम शारीरिक मारपीट की बात कर रहे होते हैं, पिटाई की, ये हो गया, छोटे या बड़े दोनों लेवल का हो सकता है। अगर हमने किसी जानवर को रास्ते चलते हमने उसके पीठ पे मार दिया, पत्थर से उसको मार दिया, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और किसी जीव को हमने बहुत जोर से बेल्ट से इससे उससे मार रहे, वो सब चीजें भी इसमें इंक्लूडेड। फिर परिताप नहीं देना, तो ये परिताप भी शारीरिक कष्ट में ही आता है, इसका लेवल और ज्यादा होता है, बहुत किसी को इतना ज्यादा बहुत कर्कशता से हम उसके साथ अत्याचार करते हैं, वो सब परिताप में आ जाता है। जब हम ये सब पॉइंट्स करते हैं, चाहे हम बहुत कलेक्टिव जीवों के साथ एक साथ करें या फिर किसी एक जीव के साथ भी करें, हमारे असात वेदनी कर्म बन जाता है। और जब हम ये 6 पॉइंट नहीं करते तो हमारे सात वेदनी कर्म का बंद होता है, ठीक है। ये होगा सात वेदनी असात वेदनी के 22 कारण, हाँ, वेदनी कर्म ओवरऑल। फिर आता है मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के 6 कारण है। मोहनी कर्म क्या है, मोहनी कर्म के बारे में जब हम देखेंगे ना, मोहनी कर्म के लिए ऐसा कहा जाता है कि मोहनी कर्म के उदय में, मोटे मोटे रूप में बोल रही हूँ, हाँ, मोहनी कर्म के उदय में मोहनी कर्म का बंद होता है। अगर आपके मोहनी कर्म का उदय है तो आपके नए मोहनी कर्म का उदय होता है, मतलब क्रोध, माया, लोभ, जब आप क्रोध कर पे रहते हो, क्रोध की अवस्था में रहते हो, तो आपके मोहनी कर्म का बंद हो जाता है। जब आप मान करते हो, अभिमान करते हो, तब आपके मोहनी कर्म का बंद हो जाता है। जब आप माया, छल कपट के भाव रहते हैं जब आपके, तब आपके मोहनी कर्म का बंद हो रहा है। जब आप लोभ 2 टाइप का होता है, अप्राप्त की लालच होना और प्राप्त पे आसक्ति होना, दोनों लोभ में आता है। तो ये जब हमारे रहता है तब हमारे मोहनी कर्म का बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आया 5th कारण है तीव्र दर्शन। यहाँ पे सब में ना तीव्र वर्ड है। तीव्र का अर्थ होता है, तीव्र मतलब बहुत सूक्ष्म से सारे लेवल ऊपर,
तो इसलिए सबको तीव्र मानना, मतलब हमारे तो जितना मोटा मोटा दिखता है सब कुछ तीव्र में ही आता है, चाहे वो हम थोड़ा सा करे या बड़ा सा करे, क्योंकि जो सूक्ष्म होता है वो तो हमें अभी पहचान में भी नहीं आ पाएगा कि सूक्ष्म क्रोध किसको कहते हैं। तो जो भी हमारे आंखों के सामने सूक्ष्म भी दिख रहा है वो भी तीव्र के अंदर में आता है। थोड़ा सा भी क्रोध करते तो हमारे मोहिनी कर्म का बंद हो जाता है। तो ये 4 कारण तो हो गए, 1 2 3 4। 5th नंबर का होता है तीव्र दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी में हम देखते हैं यहाँ पे जो मोहिनी कर्म की प्रकृति होती है, दर्शन मोहिनी में 3 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। तो जो फर्स्ट और थर्ड है, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ये दोनों प्रकृति का कभी भी मतलब बंध नहीं हो, ये दोनों एक तरह से बंध नहीं भी होता है, और एक तरह से ये दोनों मोहिनी कर्म के बंध में रीजन नहीं बनती। बनता कौन है? डेंजरस वाला। कौन सा? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के जब हमारा उदय रहता है, मिथ्यात्व की अवस्था में जब हम रहते हैं, तब हमारे मोहिनी कर्म का एडिशनल बंद हो जाता है। तो 5th कारण है तीव्र दर्शन मोहिनी, मतलब हमारे मिथ्यात्व का उदय। फिर 6th कारण है तीव्र चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में हमने जो क्रोधमान माया है, ये माया लोभ, ये वाले पॉइंट्स होते हैं। फिर 9 कषाय होते हैं। तो जो 9 टाइप्स के 9 कषाय होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। जब इन 6 चीजों का हमारे उदय रहता है, जब हम हास्य की अवस्था में होते हैं, जब हमारे रति और अति होता है, ये सब का उदय रहता है, तब हम मोहिनी कर्म का बंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मोहिनी कर्म के 6 कारण। इसको जब हम उसकी उत्तर प्रकृति देखेंगे ना, तब हम समझ जाएंगे कि जो 9 कषाय है ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मोहिनी, फिर आयुष्य। तो आयुष्य में हमने देखा था 4 टाइप का आयुष्य, 4 भव होते हैं, उसमें वो रोक के रखता है। तो उसके 4 अलग अलग भवों के 4 अलग अलग कारण है। तो नरक आयु के बंध के 4 कारण अलग है। मांसाहार का सेवन, सेकंड क्या? महारम, महापरिग्रह, मांसाहार और पंचेंद्रिय। मांसाहार और पंचेंद्रिय, है ना? ये 4, जब हम महाआरंभ, जो आरंभ बहुत हाई लेवल का जीव हिंसा का कार्य होता है, ऐसे में प्रवृत्त होते, तो हमारे नरक आयु का बंद होता है। जब हमारी बहुत तीव्र आसक्ति होती है, महाभयंकर आसक्ति की अवस्था में हम रहते हैं, हमको प्राप्त, या फिर हमारी लोभ बढ़ती जाती है कि चीजों पर आसक्ति होना, ये महापरिग्रह में आता है। मोर ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन कर करके हम रखते हैं, ये सब आसक्ति में परिग्रह में आता है, महापरिग्रह में आता है। ये हमारे नरक आयु का बंद करता है। फिर आता है मांसाहार का सेवन। जो भी नॉन वेज आदि रहता है, नॉन वेज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जो सेवन कर लेते हैं, वो हमारे नरक आयु बंध का कारण बन जाता है। फिर 4th है हमारा पंचेंद्रिय वध। पंचेंद्रिय वध हम खुद कर रहे हैं या फिर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें निमित्त बन रहे हैं। उस समय पर हमारे भाव, उस समय पर हमारे अगर आयुष्य कर्म, इतना ध्यान रखना, आयुष्य कर्म के जो 16 कारण है, पूरी लाइफ में 16 में से किसी एक बार ही एक ही कारण निमित्त बनेगा, क्योंकि एक बार ही आयु का बंद होता है। तो आयु कर्म के बंध के 16 में से सिर्फ एक ही बार का कारण हमारा निमित्त बनेगा, चाहे हम बाकी कारण कितनी ही लाइफ लॉन्ग करते रहे। पर जिस समय हमारा, और हमें नहीं पता कि हमारा आयु बंध कब हो जाएगा, इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव वाले रीजंस में अपने आप को रखें, इन्वॉल्व रखें। तो फर्स्ट हो गया नरक आयु, उसके बाद सेकंड आता है तिर्यंच आयु। तिर्यंच आयु के 4 क्या कारण है? माया करना, गूढ़ माया करना, असत्य बोलना और कूड़ा तोल माप करना। माया, गूढ़ माया, असत्य बोलना और कूड़ा तोल माप करना। ये जनरली लेवल जो है हिंसा आदि से, जो हिंसा वगैरह का लेवल था, वो नरक आयु का एक सिर्फ मोटे रूप से हम हिंट के लिए समझ रहे हैं। फिर तिर्यंच आयु में जो भी छल कपट आदि का रहता है। उसके बाद होता है मनुष्य, 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है मनुष्य आयु। मनुष्य आयु में एकदम नॉर्मल, सरल, सहज हृदय वाला जो व्यक्ति होता है, जब मतलब जिसके भाव सरल सहज रहते हैं, वो मनुष्य आयु का बंद करता है, अगर उस समय उसका आयु बंद हो। उसके 4 कारण कौन कौन से हैं? प्रकृति की भद्रता, प्रकृति की विनीतता, दया भाव रखना और मत्सर भाव रहितता। मत्सर भाव मतलब ईर्ष्या का भाव, तो मत्सर भाव रहितता, ये 4 पॉइंट्स हो गए मनुष्य आयु बंध के। दया भाव पहला है, प्रकृति की भद्रता मतलब एकदम दयालु स्वभाव वाला। उसके बाद दयालु स्वभाव या फिर एकदम सरल सिंपल सा स्वभाव, उसका कोई छल कपट मन में नहीं है, जो अंदर वो बाहर, ऐसा वाला। फिर प्रकृति की विनीतता मतलब विनय स्वभाव, दयालु, दया, अनुकंपा के भाव जिसके पास होते हैं। और उसके बाद 4th है
मत्सर रहिता, मत्सर भाव रहित, किसी से ईर्ष्या नहीं करने वाले भाव। ऐसे भावों के समय पे अगर हमारा आयुष्य बंद हुआ तो हमारा मनुष्यायु का बंद होगा। फिर देवायु बंद, देवायु में क्या 4 कारण है? सराग, संयम, संयम, संयमा, संयम, बाल तप और निर्जरा। अकाम निर्जरा। निर्जरा। इसमें जो लास्ट के 2 है वो भी देवायु बंद के कारण है, लेकिन वो मिथ्यात्व की अवस्था के होते हैं, और ये जो होते हैं वो सम्यक की अवस्था के होते हैं। मतलब ये जब हम संयम का पालन, सराग मतलब राग सहित संयम, जब तक हमारी वीतराग अवस्था नहीं है, वीतराग अवस्था के बाद तो हमारा आयुष्य का बंद ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारी वीतराग अवस्था नहीं है तब तक हम राग द्वेष सहित है, मतलब जब तक हमारे मोहनी कर्म है तब तक हमारा जो संयम का पालन होता है वो हमें देवायु का बंद करवाता है। उसके बाद फिर अगर हम पूर्ण रूप से संयम नहीं ग्रहण कर सकते तो हम देश मतलब आंशिक रूप से श्रावण। संयम पालन करते, वो होता है श्रावण के 12 व्रत। उनमें से कोई भी एक व्रत के आराधना के समय अगर हमारी आयुष्य का बंद हो जाता है तो हमारा देवायु का बंद होता है। 3rd और 4th बाल तपस्या, मतलब तपस्या तो हो रही है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इतने कष्ट सह के निर्जरा तो कर लिया कि देवायु का बंद हो जाए, लेकिन वो बहुत लो लेवल के देवता होते हैं। देवायु का बस बंद करते हैं, लेकिन ना तो उनमें बहुत अच्छी ज्यादा टाइम तक के लिए वो देवलोक का सुख भोग पाते हैं। देवता मतलब जो देवता की एक हाई स्टैंडर्ड होता है उसका वो कुछ भी भोग नहीं कर पाते, सिर्फ वो देवायु का बंद कर लेते हैं। उसके बाद होता है बाल तपस्या और अकाम निर्जरा। अकाम अकाम निर्जरा। मतलब बिना इच्छा की, बिना कोई अच्छा फल दिए निर्जरा होना। निर्जरा तो हो रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोमा में पड़ा हुआ है, उसको इतने टाइम तक वो इतने टाइम कष्ट को भोग रहा, कोमा में पड़ा व्यक्ति बहुत कष्ट को भोगता है, लेकिन इतने टाइम तक वो कष्ट को भोग रहा है, उसको भूख लग रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, वो उस पीड़ा को सहन कर रहा है, पर वो अकाम निर्जरा, निर्जरा तो होगी इतने टाइम भूखा रहा। तो इसी टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी ऐसा समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो चला करके चप्पल का त्याग कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, जिसके पास चप्पल लेने के पैसे नहीं है, टूटी चप्पल भी उसको कहीं से नहीं मिलती है, उसके पैर ढकने के लिए मतलब पैर में पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो भी व्यक्ति शरीर के जमीन के सड़क के कष्ट को सहन करता है। वो उसकी निर्जरा हो रही है, लेकिन वो अकाम निर्जरा है, वो कोई काम की मतलब काम की नहीं, मतलब वो प्रॉफिट वाली मोक्ष के मार्ग पे जाने वाली निर्जरा नहीं है। ये हो गई, वो भी देवायु का बंद कर सकता है। ये बहुत लो लेवल है अभी भिखारी वाले जो पॉइंट्स है, लेकिन वो अगर इतने हाई लेवल की उसकी निर्जरा अगर होती है बहुत लंबे टाइम तक के लिए, तो वो देवायु का बंद कर सकता है उस समय पर अगर आयु बंद होता है तो। ठीक है, फिर आता है आयुष्य कर्म हो गया। उसके बाद फिर नाम कर्म। नाम कर्म के कितने कारण है? 8 शुभ कारण है। दोनों के 4 मिला के 8 कारण है टोटल। शुभ नाम कर्म में क्या है? मन, वचन, काया। मन की सरलता, नाम कर्म में मन की सरलता है। सरलता है ना। पहले अशुभ, आपके बुक में पहले अशुभ दिया हुआ है, फिर शुभ दिया हुआ है शायद, है ना। तो जो मन की सरलता है वो शुभ नाम कर्म है। वचन की सरलता मतलब कपट नहीं होना, छल कपट वाले वचन नहीं होना, जो अंदर है वही वचनों में आ रहा है। जो जैसे भाव है, जैसे हमारी जैसे हम करना चाहते सामने वाले के साथ व्यवहार, वैसे ही मन में विचार चल रहा है, वैसे ही चिंतन मनन, ये मन की सरलता हो गई। उसके बाद फिर मन, वचन, काया। काया से मन में कुछ और चल रहा है, काया में काया से हम कोई और कार्य कर रहे हैं। जैसे मन में तो हम चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति फेल हो जाए, और बाहर से हम बहुत बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुमको अच्छा, ऑल द बेस्ट, सब कुछ उसको बोलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, हमारे मन में उसको यही है कि ये फेल हो जाए, ये पास ना हो गई काया की वक्रता। वचन की हो जाएगी वैसे वो, लेकिन वो काया से भी अगर हम कोई क्रिया इस टाइप की कर रहे हैं, जैसे दिखावे से किसी की सेवा करना, दिखावे के लिए किसी की सेवा करना, ये सब काया की वक्रता में आ जाता है। तो ये काया की वक्रता अशुभ नाम कर्म है, और जब हम ऐसा नहीं करते, काया की सरलता रखते हैं, तब शुभ नाम कर्म का बंद होता है। फिर 4th पॉइंट होता है विसंवाद योग रहितता। विसंवादन योग युक्तता, विसंवादन योग रहितता। रहितता का पॉइंट होता है विसंवाद, मतलब जो योग में संवाद, आपस में जो तालमेल नहीं है। तो योग में तालमेल नहीं है, ऐसी अवस्था की युक्तता है। तो मतलब मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, काया में कुछ और है, ऐसी युक्तता है, मतलब ऐसी चीज उसमें प्रेजेंट है।
तो ये अशुभ नामकरण का बंध करवाएगी, और ऐसा नहीं है, रहितता है तो ये शुभ नामकरण का बंध हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है गोत्र कर्म, 16 कारण है। हो गए, जाति कुल वर, इन सब का जो 8 टाइप्स हमने अभी डेफिनेशन में पढ़े थे। जाति का जब मद करते हैं, अभिमान करते हैं, गर्व गौरव के भाव रखते हैं और किसी और को नीचा दिखाते हैं, इस टाइप के जो भाव होते हैं वो हमारे नीच गोत्र का बंध करवाता है, और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारे उच्च गोत्र का बंध होता है। लास्ट है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या था? जो 5 दान्य अंतराय देना, लाभ में दानांतराय, अंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। तो हमारे भी अंतराय कर्म बनता है। ठीक है, ये हो गए बंध के 85 कारण। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने फिर क्या देखा था? हाँ, बंध जो होता है वो बंध 4 टाइप का रहता है। किसके कारण हमारी आत्मा का बंध होता है, किसके निमित्त से बंध होता है? क्विक आंसर। कषाय और योग प्रदेश, से होता है। और प्रकृति, योग के स्थिति, निमित्त अनुवाद, प्रदेश। हमारी आत्मा कषाय और योग के निमित्त से। जब हमारी आत्मा कषाय की अवस्था में रहती है तब उसका कर्मों का बंध होता है। उस बंध में वो कर्मों में क्या क्या चीज डाल देता है? स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और अनुभाव, रस अनुभाग। डालता है ना। और पी हमने देखा था योग के फ्रेंड्स है। योग मतलब जब भी आत्मा योग के निमित्त से कर्मों का बंध करती है, कार्मण वर्गना के पुद्गल को अपने योग के निमित्त मतलब जब तक आत्मा के योग की प्रवृत्तियां रहती है, मन वचन काया चालू रहते हैं, तब उन प्रवृत्तियों के कारण जीव का प्रदेश और प्रकृति बन होता है। प्रकृति मतलब नेचर, कि वो जो कार्बन वर्गना के पुद्गल को ग्रहण कर रहा है उसमें वो कौन सा नेचर डाल रहा है। क्या वो हमारी आत्मा पे वेदन का साथ का कोई फल देने वाले हैं, या फिर वो हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ढकने वाले हैं, या फिर वो हमारी आत्मा को हित के ज्ञान से रहित करने, ये उसका नेचर हो गया। फिर होता है प्रदेश, मतलब कितने अमाउंट में प्रदेशों के साथ वो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, अमाउंट हो गया। फिर जो ये होता है योग के कारण स्थिति में हमने देखा था, स्थिति मतलब कषाय। तो कषाय जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा स्थिति मतलब उतने लंबे टाइम तक हमारी आत्मा के साथ वो कर्म रहेंगे। और अनुभव मतलब उतने ही श्रेष्ठ इंटेंसिटी के साथ में, जितना ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो हमको फल देंगे, उदय में आएंगे। ये हो गया बंध के 4 टाइप्स। फिर हमने देखा था 4th चैप्टर में जो भी बंध है, सॉरी जो भी कर्म है उनकी कितनी प्रकृति देखी? टोटल 148 प्रकृति हमने देखी थी। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, फिर वेदनीय की 2, 28, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयुष की 4, नामकर्म की 93 और अंतर गोत्र की 2 और अंतराय की 5। तो अभी हम इनको ज्यादा खुले में डिटेल में ना जाते हुए, अगर नेक्स्ट क्लास में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम अभी इसमें, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, तो फिर उसके साथ जो भी नए स्टूडेंट्स है ना, तो आपको वो प्रकृति को उठा के आपको बताते जाएंगे कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का क्या किस तरह से हमारी आत्मा पे ये फल देती है। ठीक है, तो अभी जो हमारे नया सिलेबस है ना 5, अब इसमें अब हमको 1 to 4 तक हमने देख लिया है, 5 to 11 तक में जो हमारा नया सिलेबस है उसमें हम जो भी प्रकृतियां है ना, उन प्रकृति को अलग अलग टाइप से डिफ्रेंशिएट करें कि हमारी आत्मा पे वो किस तरह से अपना फल देती है। मतलब एक डेफिनेशन तो देख ली हमने कि वो ऐसी, ये प्रकृति इसलिए ये कहलाती है, इतना तो हमने देख लिया कि उनकी डेफिनेशन क्या है। लेकिन उसके बाद वो प्रकृति हमारे आत्मा पर किस तरह से वो उसका, जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे कर्म प्रकृतियों का विपाक, मतलब जो उसका फल है वो फल किस किस टाइप से आता है। क्या वो आत्मा पर डायरेक्ट फल देने वाली होती है? क्या वो आत्मा के ग्रहण करने वाले पुद्गलों पे अपना फल देती है? क्या वो जीव के आने जाने के रास्ते में, या फिर किस तरह से वो जीव पे अपना फल देती है, वो हम देखेंगे कर्म प्रकृति के विपाक वाले चैप्टर में। 6th चैप्टर है घाती अघाती कर्म। ये हमारे पास बुक नहीं आई है दीदी, ये नई बुक नहीं आई है हमारे पास, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एक बार मैं आप लोगों को ना पीडीएफ बता देती हूँ। ये पीडीएफ शायद ग्रुप में डल गया होगा, और बुक्स ना बस 1-2 वीक में आने की संभावना है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया 5th अध्याय कर्म प्रकृति का विपाक।
अब ये जो विपाक है ना, विपाक का अर्थ होता है कर्म प्रकृति का विपाक मतलब फल देना। तो कर्म प्रकृतियां किस प्रकार से हमारी आत्मा पर फल दे रही हैं? क्या वो पुद्गलों के ऊपर, पुद्गलों के रूप में, पुद्गलों के प्रायोरिटी से वो अपना फल देंगी? क्या वो हव के टाइप में देंगी? क्या वो रास्ते में आते जाते देंगी? क्या वो डायरेक्ट जीव पर मतलब आत्मा पर ही अपना फल देंगी? ये होती 4 टाइप्स की, पुद्गल विपाकिनी, पुद्गल विपाकिनी, भव विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी और जीव विपाकिनी। ये 4 टाइप के हम देखेंगे। उसके बाद आता है छठा अध्याय, घाती अघाती कर्म। तो कौन से 8 कर्म में से कौन से कर्म घाती होते हैं और कौन से अघाती होते हैं? 4 और 4 होते हैं। अब 4 की जितनी उत्तर प्रकृति है वो सब घाती के अंदर आएंगी, और जो बचे हुए 4 अघाती की है उसकी सारी उत्तर प्रकृति अघाती कर्म। और फिर उसमें भी सर्वघातिनी देशघातिनी का पॉइंट आएगा कि कौन कितना ज्यादा आत्मा पर अपना प्रभाव डालता है, कितना आत्मा को घात करता है। फिर उसके बाद आता है पुण्य और पाप प्रकृति। अब जो टोटल 148 है उनमें से कौन सी प्रकृति शुभ है, कौन सी पुण्य वाली है, कौन सी हमारी आत्मा को अच्छा फल देने वाली है, और कौन सी प्रकृति ऐसी है जो हमारी आत्मा पे पाप के रूप में उदय में आने वाली होती है। ये होता है पुण्य पाप प्रकृति में। फिर आएगा कर्मों का अनुभाव। इसमें कर्मों के अनुभाव में हम जो भी रस होता है ना, अनुभाव बंध जो हमने देखा, वो रस कितना तीव्र, कितना मंद, किस टाइप से हम कर्मों में रस डालते हैं जो हमारा उदय में आता है, ये होता है कर्मों के अनुभव वाले चैप्टर में, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर अध्याय 9 है जो है अबाधा काल व निषेक का स्वरूप। जैसे अनुभाव के बारे में हमने देखा, रस के बारे में कितना इंटेंसिटी का उदय का रहता है उसका, वैसे ही अबाधा काल और निषेक में सारी स्थितियों के बारे में बताया जाता है। एक बार म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, एक मिनट पढ़ाई कर रही ये भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। क्यों हो रही हो पैनिक? ठीक है, तो अब आधा काल और निषेक में जो भी स्थिति वाली चीजें हमारी आत्मा पे जो कर्म आके बन रहे हैं, तो वो हमारी आत्मा में कितने टाइम तक रहेंगे, कितने टाइम के बाद वो उदय में आएंगे, ये सारी चीजें अब आधा काल और निषेक के स्वरूप को हम उसमें पढ़ेंगे। फिर लास्ट है कर्मों की स्थिति व बंध, स्थिति बंध व अबाधा काल। तो कर्मों की हर एक कर्म प्रकृति मतलब टोटल 148 कर्म प्रकृति की कितनी कितनी मैक्सिमम और मिनिमम स्थिति होती है, कितने टाइम तक हमारी आत्मा के साथ वो मैक्सिमम और मिनिमम रह सकते हैं, कितने टाइम के बाद वो उदय में आते हैं, ये सब हम कर्मों की स्थिति और अबाधा काल में देखेंगे। और फिर 11th चैप्टर है गुण स्थान। तो जो भी 14 गुण स्थान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जो भी 14 गुण स्थान है उन सभी 14 गुण स्थान के बारे में हम एक एक गुण स्थान की डिटेल देखेंगे। मतलब डिटेल तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन उन सारे गुण स्थानों के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। उनके अंदर डीप में पता चलेगा कि उस गुण स्थान पे जब हम हमारी भी आत्मा जब उस गुण स्थान पर आएगी, या फिर अनादिकाल से जितनी आत्माएं आई हैं और जो अनंत काल बाद भी वो वैसा उस गुण स्थान में वैसा वैसा उनका स्वभाव, उनके अध्यवसाय, उनके भाव होंगे, वो हम इन 14 गुण स्थानों में पढ़ेंगे अध्याय 11 में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इस बार का इंटरमीडिएट कोर्स रहने वाला है। तो अब आज के लिए आपको बस इतना बता रहे हैं कि आज हमने ओवरव्यू एक बार देखा है, पास्ट का जो भी हमारा था, एक बार बेसिक्स को हमने रिवीजन कराए ताकि जो नए लोग जुड़े थे उनको भी एक बार चीजें सामने आ गई कि हमको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, क्या होता है, एक्सेट्रा। फिर हम अब जो आगे पढ़ने वाले वो हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपकी बुक्स संभावना 1 हफ्ते में आप तक पहुंच सकती है, और दूसरा जो पेपर सॉल्विंग सेशन है वो आपको आगे जैसे भी होगा वो अपडेट्स दे दी जाएगी। एक एक्सपर्ट क्लास रखेंगे आपके पुराने पेपर सॉल्विंग के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद रहा कि अब नेक्स्ट, जैसे आज तो जो भी हमारे मंडे को जो भी शेड्यूल रहा नहीं रहा बराबर, लेकिन अब थर्सडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने में है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो अभी फाउंडेशन कोर्स मिस कर चुके हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म दलाली करें, सब लोगों को जोड़े, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सच में। कर्म सिद्धांत बहुत इंटरेस्ट, जैसे जैसे हम आगे के लेवल्स पे जाएंगे ना, हमको पता चलेगा कि हमारे आत्मा पे जो कर्म बनते वो ओवरऑल हमारे ही द्वारा होता है, जो भी प्रोसेस होती है। तो हम उस प्रोसेस को, हमारे में इतनी पावर है कि हम उस प्रोसेस को सही तरीके से कर दे, मतलब वो जो प्रोसेस अवॉइड करने वाली है उसको हम अवॉइड कर दे, और जहाँ कर्मबंध नहीं करना है, जहाँ ज्यादा स्थिति है, जहाँ पे जो भी रीजंस है, उसको हम हमारे कर्म बंध को बहुत एक सिस्टमेटिक लेवल पे ले जा सकते हैं।
अगर हम खुद से इंटरेस्ट दिखा के पढ़ना चाहे तो। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक सभी से दीदी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं तब तक के लिए, जब तक बुक्स नहीं आते। ठीक है, मैं ग्रुप में कम्युनिटी में डलवाने का बोलती हूँ एक बार उनको। थैंक यू। है ना? हेलो छोटा सा जय दीदी क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछिए। दीदी, जैसे जो कोई भी कर्म आता है ना अपनी आत्मा पे लगता है, तो चार चीजें वो साथ में लाता है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो दीदी, प्रदेश को कैसे समझना? मतलब कि प्रकृति में भी समझ आ गया, प्रदेश को कैसे समझना? कितनी क्वांटिटी में हम उन कर्मों को ग्रहण करते हैं। मतलब जैसे प्रदेश हमने देखा था ना कि अनंत प्रदेशी होते हैं, तो उस अनंत में भी बहुत सारे अलग अलग काउंटिंग होती है अनंत में भी। तो कुछ होता है कि हम बहुत सारे, जैसे कि मान लो हम 100 प्रदेश को इकट्ठा करके बांध रहे हैं, या फिर हम 500 प्रदेश को इकट्ठा करके ग्रहण कर रहे हैं, या फिर हम 1000 प्रदेश को इकट्ठा करके कर्म ग्रहण कर रहे हैं। ये होता है प्रदेश बंध में। मतलब जो कितनी हमारी क्वांटिटी में आत्मा से हम लगते कर्मों हैं वो, मतलब वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल उतने प्रदेश से हमारी आत्मा से लगते हैं। उतने प्रदेश कलेक्ट होके हमारी आत्मा पे आ रहे हैं, बंध रहे हैं उस समय पे। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था दीदी कि ये जैसे कम पुद्गल लिया या ज्यादा लिया, वो क्या प्रभाव डालते हैं? वो तो प्रभाव का तो कुछ दिखाया नहीं है इसमें। तो जैसे कोई उसका एक लड्डू 100 ग्राम का है, कोई 500 ग्राम का है ना? तो वैसे ही अगर समझ लो कि ज्यादा पुद्गलों को लिया या कम को लिया, क्या कैसे इफेक्ट करेंगे हम लोगों को? इसीलिए कहा है कि जो कषाय होता है ना, कषाय ज्यादा मतलब ज्यादा डेंजरस होता है योग के कंपैरिजन में। क्योंकि योग तो तीर्थंकर भगवान के भी रहता है, लेकिन उनके कषाय नहीं रहता, मन वचन काया की प्रवृत्ति रहती है उनकी। और उस समय पर वो वन एंड ओनली सातवेदनी का ही, ये आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा, सिर्फ सातवेदनी का ही बंद करते हैं। मतलब अगर वो सातवेदनी का बंद कर रहे हैं तो उनको किसी ना किसी एक, मतलब ना ऐसे सिर्फ वो कहने की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल रूप से होता है कि कार्बन वर्णा के जो भी पुद्गल होंगे वो उनकी आत्मा से आके चिपकेंगे। तो क्या चिपकेंगे? जब कोई प्रदेश होगा, कोई पार्टिकल होगा, वही तो आके चिपकेगा। तो प्रदेश का चिपकना तो होगा, वो कम चिपके ज्यादा चिपके। अगर हमारे योग की प्रवृत्ति, अगर आपके मन में कंटिन्यूअसली बहुत सारी खचर पचर चलती रहती है, तो आप बहुत सारे आपके मन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो आप बहुत सारे प्रदेशों को ग्रहण कर लोगे। आपकी काया में स्थिरता नहीं, एक होता है कि शांति से बैठा हुआ है, इतने टाइम तक वो बैठा रहेगा एक आसन पे, वो बिल्कुल काया को हिलाए डुलाए बिना बैठेगा। और दूसरा व्यक्ति होता है जो एक सामयिक में भी, कासने में भी वो हाथ पैर इधर उधर चला ही लेंगे। तो वो काया के योग की प्रवृत्ति हो गई कि किसकी कितनी ज्यादा प्रवृत्ति है, किसकी कितनी कम प्रवृत्ति है। कम प्रवृत्ति वाला कम प्रदेशों को ग्रहण करेगा, जिसकी ज्यादा प्रवृत्ति है वो ज्यादा प्रदेशों को ग्रहण कर लेगा। तो वो हमारी आत्मा पे क्या फल डालते हैं? कुछ ना कुछ तो फल डालेंगे ही वो। हमारी आत्मा पे प्रभाव कितना पड़ा है? देखो, प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हमारा उद्देश्य जो रहता है ना, वो स्थिति और अनुभव को कम करने का ही रहता है। कभी भी आपने ये नहीं देखोगे कि आपको प्रदेश को कम करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश का हमारे कोई लेना देना नहीं होता है। स्थिति कम होगी ना तो हमको, हमारी आत्मा पे जो कर्म है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे। और अगर अनुभव कम होगा तो हमको जो उदय में आ रहा है वो बहुत लाइटली उदय में आके निकल जाएगा, ज्यादा वेदना देने वाला नहीं होगा ऐसा। दीदी ठीक, तो आज क्लास को यही रखे। किसी और के कोई डाउट एक है? क्वेश्चन पूछना है। इस कर्म प्रज्ञप्ति के साथ कोरियर में बाकी कर्म प्रज्ञप्ति 2, 3, 4 ऐसे 10 तक जो भी है वो आए हुए हैं, तो उनका मतलब अभी यूज में तो नहीं आएगी वो? जो भी अध्याय आपके सिलेबस में है अभी आप उसी बुक से देख सकते हैं। हाँ, बस वो वाला नहीं आया, 5 to 11 वाला नहीं आया, बाकी सब आए हैं। तो मतलब अभी उसको रीड भी नहीं करे हैं। अभी 5 to 11 वाली बुक्स जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। उन्होंने बोला है कि 1 सप्ताह के अंदर शायद मिल सकती है। थोड़ा ठीक सा है, लेट हो गए थे भेजने में, पर मिल सकती है आपको, संभावना 1 सप्ताह के अंदर। ठीक है, दे देंगे। ठीक है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रयी बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय